अद्य गुरुवासर अथवा बृहस्पतिवासरः अश्विन कृष्ण एकादशी दिनांक 9 नोव्हेंबर 2023 भावप्रकाश निघंटू बिल्व शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् प्रोक्ताज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोद्दितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बिल्वशाण्डिल्य शैलौषो मालूर श्रीफलावपि श्रीफलस्तुवरस्तिक्तो ग्राहि रूक्षोऽग्निपित्तकृत् वातश्लेष्महरो बल्यो लघुरुष्णष्ट पाच्चनः। तो इसको श्रीफल ये भी एक संज्ञा है और वैसे श्री सूक्त में इसके बारे में रेफरेंस आता है। तो लक्ष्मी के हिसाब से भी ये अच्छा है पेड़ पौधा लगाना। और वैसे बिल्व मूल बृहद पंचमूल में है और बिल्व फल भी काफी मात्रा में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। हमने कोकण में तो लगाए हैं बिल्व। श्रीफल स्तुवर तिक्तो ग्राही रूक्षोग्नि पित्तकृत। तो कषाय तिक्त ग्राही ये उसका प्रमुख है। बिल्वावलेह काफी प्रचलन में इस प्रकार का है। रूक्ष है अग्नि और पित्त दोनों को बढ़ा देने वाला। वातक पर बल्य लघु उष्ण और पाचन इस प्रकार का है। तो एक धान्य पंचक है जिसमें बिल्व एक है और ये आम पाचन करना और प्रवाही के जैसे बीमारियों में अच्छे तरीके से काम करने वाला ये है। तो बिल्व काफी प्रचलन में है वैसे भी। बेल का मुरब्बा ये ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। किसी को मालूम है द्रविड़ के फड़के के किताब में तो ये होगा। तो नहीं नो है। वो विपो ही है। भमो बिल्व। बिल्ववृक्षा भरतखण्डे सर्वत्र प्ररोहन्ति बिल्वपत्राणि महादेवस्य पूजने प्रशस्तानि तानि त्रिदलानि कण्टैकयुक्तानि च सन्ति।
तो ये शंकर की पूजा के लिए प्रयोग में लाया जाता है बिल्व पत्र। और जहां जहां शंकर के मंदिर है वहां ये जरूर दिखाई देते हैं। बिल्वपत्र स्वरसः कर्षप्रमाणः स क्षवत्रः बालबिल्वकल्कः चूर्णं वा कर्षप्रमाणम् बिल्वतैलम् अभ्यङ्गे कर्णपूरणे च बिल्वमूलस्य कषायफलप्रमाणः पंचमूलम्। अर्शोघ्न आस्थापनोपग अनुवासनोपग श्वेतुहर इति चरके पक्वम सुदुर्जरम बिल्वम दोषलम पूति मारुता। पक्व बिल्व फल जो है सुदुर्जर पचन होने में और दोष निर्माण करने वाला पूति मारुत दुर्गंधि वायु इस प्रकार का, या ये पूती है और मारुत को निर्माण करने वाला है। दीपनं कफवातग्नम बालम या आशु उभयन ही तत्। तो बाल बिल्व जो है, बिल्व शलाटू जिसको कहते हैं, वही प्रयोग में लाना है। बिल्व रसेन तिक्तं कटुकं कषायं च विपाके कटुकं वीर्येण उष्णं च कटुपाक्यत्वात् उष्णवीर्यवत्तच्च बिल्वं पित्तं कोपयति। तिक्तकटुकषाय रसाः बिल्वस्य कफं हन्ति रसानाम् उष्णवीर्येण अभिभवो भवति तस्य उष्णवीर्यत्वात् वातस्य प्रशमनं भवति। तो वास्तव में तिक्त कटु कषाय रस होने के कारण वातवर्धन होना चाहिए, लेकिन वातवर्धन नहीं होता बल्कि वात शमन होता है। तो उष्णवीर्य उसमें ये काम करता है। तिक्त कटु कषाय रसत्वेन उष्णवीर्येण च कफम हत्वा वन्दिम दीपयति बिल्वम पाचयति च तिक्त कटु रसत्वेन उष्णवीर्येण च आमम पचति। ग्राही बल्यंच बिल्वं दीपनं पाचनं च कृत्वा द्रवमलस्य उष्णत्वा शोषणं करोति बिल्वस्य कषायरसत्वेन स्रोतो मुखानि संकुचितानि भवन्ति। स्रोतसंकोचात् अंतःकोष्ठे बिल्वेन क्लेदस्य कफस्य पित्तस्य रक्तस्य च अतिप्रवृत्तिर्न भवति। तो स्रोतोमुख संकोच ये करता है और फिलित क्लेद कफ पित्त इनकी अति प्रवृत्ति नहीं होती। बिल्वकल को निर्यासश्च आमाशय पक्वाशय च पैच्छिल्यात् उपलेपनं करोति तथा पुरुषाग्निधारणं देहबलं च वर्धयति। तो बिल्व का इस प्रकार का कल्क अथवा निर्यास, वह वैसे पत्तों का निर्यास ब्लड प्रेशर में भी प्रयोग में लाया जाता है। और या फिर पत्तों का काढ़ा इस प्रकार से, और काफी लोगों को उसको अच्छा फायदा मिलता है, ये सुना है इस प्रकार से। आमातिसारे पक्वातिसारे प्रवाहिका यांच बिल्वधनिका मुस्तान आगर बालक कृता कषाया सामम अतिसारम हंति अग्निम दीपयति सामन दोषंच पाचयति च। तो ये धान्य पंचक कहा जाता है। तो मुस्तान आगर वाणा धनिया और बिल्व ये पांच घटक है। इसका मैंने चूर्ण करके रखा है और इस प्रकार का आम कफ वगैरह है तो इसका प्रयोग करते हैं। और वैसे भी जब स्त्यानत्व आ जाता है, नानन सर ने एक अच्छी बात बताई थी, खास करके प्रवाहिका में, कि प्रवाहिका में वायु प्रवृद्धो निशितम बलासम दुदत्यतस्ताद अहिताशनस्य, इस प्रकार से प्रवाह तो अल्पम बहुशो मलाक्तम, तो बहुशः प्रवाहतः अल्पम मलाक्तम, ये उसकी खासियत है। तो इसमें कफ आगन तो है और निज दोष पक्वाश में वात है। कफ स्निग्ध है वात रूक्ष है, तो इनको इनके इंटरेक्शन से स्त्यानत्व बन जाता है। और फिर वो कफ वहां पे चिपक जाता है, वो आसानी से बाहर निकलता नहीं है। तो बहुत प्रवाहन करने के बाद थोड़ा थोड़ा कफ निकलता है और पेन भी होता है, वेदना भी होती है उसमें। तो इसमें शुंठी या बिल्व
बहुत अच्छे काम करने वाले इस प्रकार के हैं। शुंठी घरेलू होती है, वो तो प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन मैं आमाशय में कफ का नाशन और पक्वाशय में वात का नाशन करने वाली, मधुर विपाक होने वाली, ग्राही इस प्रकार की, और वेदना शमन करने वाली इस प्रकार की। तो उस हिसाब से शुंठी का प्रयोग प्रवाहिका में अच्छे तरीके से होता है। उसी प्रकार से बिल्व का भी इसमें प्रयोग अच्छे तरीके से होता है। बिल्व चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं या बिल्वावलेह खास करके दे सकते हैं। और ये अगर धान्य पंचक देते हैं तो भी अच्छी बात इस प्रकार की होती है। और इसके रूक्षता के जरिए जो स्थानत्व है वो कम हो जाता है। और फिर वो आसानी से कफ वहां से निकलता है। हम जब आटा बनाते हैं गेहूं का, तब जब पानी डालते हैं और हाथ से मसलते हैं, तो उस समय में एक चिकनाहट निर्माण होती है और वो अपने हाथ को चिपक जाता है। उसमें थोड़ा तेल डालेंगे तो वो छूट जाता है हाथ से। अगर पानी ज्यादा हो गया तो फिर ऊपर से ज्यादा आटा डालना पड़ता है इस प्रकार से। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार से हम आटा बनाते हैं और उसमें चिकनाहट होना, और फिर रुक्ष चूर्ण डालने से वो चिकनाहट दूर होना, या फिर स्नेह डालने से चिकनाहट दूर होना। ये तेल अगर अंत में डालते हैं तो उसमें से चिकनाहट दूर हो जाती है और ये स्थानत्व उसका कम हो जाता है इस प्रकार से। तो ये कषाय अच्छा है, चूर्ण भी बनाकर दे सकते हैं, खास कर करके समान काल में इसका प्रयोग करना उचित इस प्रकार का है। पक्वाति सारे दोष शांत्यर्थम बिल्व कषाय शस्ता, तो पक्वाति सार में भी दे सकते हैं दोष शमन के लिए। तथा च बिल्व धातु की पुष्प मुस्ता नागर कृतः कषाय पक्वाति सारं जयति। तो इसमें धातु की पुष्प, मुस्ता ये भी आ गए, और बिल्व नागर, मुस्ता पहले भी है। ये इसमें अगर शामिल होते हैं तो ये पक्वाति सार में पड़ सकता है। वाते प्रतिहते सशूले सप्रवाह के बाल बिल्वम सगुण तैलम स नागरम प्रयोजे। और शूल ज्यादा है, वात प्रतिहत है, प्रवाहिक है, तो बाल बिल्व गुड़ तैल और नागर के साथ देना है। तो ये भी अच्छा योग इस प्रकार का है। तो नातिक क्लेश्म करो धवत सुष्ट मूत्र शकृत गुड़ा, ये जो गुड़ की खासियत बताई गई है। बेल देर इज इन अणु तेल, ओके। उसमें उसका कार्य क्या है ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन पाचन, दीपन, ग्राही, ये प्रमुख विशेषताएं बिल्व की इस प्रकार की है। बिल्वशालाटूनाम कल्कस तथा तत्सम तिलकल्कः प्रवाहिकान जयति। तो उसका कल्क और उसके साथ में तिलकल्क, ये प्रवाहिका में प्रशस्त इस प्रकार का है। विबद्धे वातवर्चसी तथा बहुशूल प्रवाहिके यस्य तथा रक्त रक्त पिच्छस्तृष्णार्थो यो नरो बालबिल्वेन, यो नरो स बालबिल्वेन श्रुतं क्षीरं पिबेत। तो वात और वर्चस दोनों का विबंध बहुशूल प्रवाहिका और सरक्त पिच्छ तृष्णा, सरक्त पिच्छ और तृष्णार्थ। तो वो बालबिल्व से श्रुत क्षीर उसका पान करे। तेन सशूला सरक्ता प्रवाहिका शमम याति। तो सशूल और सब सरक्त इस प्रकार के प्रवाहिका है वो उसका शमन होता है। बिल्व मुस्ताव धातु की कृतक क्वाथो मधुना मिश्रितो बालानाम अतिसारे प्रयोज्य। तो ये भी एक बात हो सकती है। अभी ये बालों में अतिसार देखा नहीं जाता, शायद उसमें कुछ ये वैक्सीनेशन का परिणाम है।
जब पढ़ रहा था तो बहुत बालातिसर के ब्रिज होते थे। 4-6 महीने के, 8-9 महीने के बालक दंतोद्भित होता था और उसमें अतिसार होता था और ये काफी गंभीर हो जाता था इस प्रकार से। जिस तरह शिरक कपाल के अंदर मस्तिष्क रहता है, वैसे ही बिल्व फल के अंदर मज्जा रहती। शायद ये कारण है यह मज्जा पोषक हो। सोच सकते हैं। वैसे अक्रोड में जिस तरीके से अंदर का पिक्चर दिखता है वो तो बिल्कुल मस्तूलन का जैसा दिखता है। मोस्ट टाइम चूर्ण अवेलेबल इज येलो इन कलर इन मोस्टली ऑफ पक्व बेल पाउडर। ये सही है। और ये जल्दी पक जाता है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो जल्दी पक जाता है। कपित्थ और बिल्व में ये अंतर है कि कपित्थ कभी भी आम कपित्थ नहीं लेना है, वो पक्व कपित्थ ही लेना है। और बिल्व सभी कच्चा ही लेना है, आम बिल्व ही लेना है, पक्व बिल्व कभी नहीं लेना है। तो थोड़ा जागरूक होते हुए उनको निकालना है, फलों को निकालना है और फिर फोड़कर सुखाकर चूर्ण बनाना है, ये बेटर ऑप्शन है। छर्द्यां बिल्वत्वक्वाथः त्वक्कात् सौदरेण संयुता त्रयोदशजाम छर्दिम जयति। तो ये शायद करना चाहिए। कपित्थ चूर्ण में कृमि बहुत जल्दी जम जाते हैं, लेकिन बिल्व में नहीं। हाँ हाँ हाँ। कपित्थ का चूर्ण मैंने कभी नहीं प्रयोग में लाया। कपित्थ की चटनी बना के बंद कर देते हैं। औषधियों में उसका इस प्रकार का प्रयोग कोई नहीं किया गया। और एक खास करके महाशिवरात्रि में कपित्थ फल आता है तो वो आसानी से खाया जाता है। दूध आणलं का खाल्ल्यावर? हम्म, हो चालेल म्हणजे झालं. बिल्व कषायम यवसुक्त समन्वितम छर्दति सार शांत्यर्थम गर्भिणीम पाहिये। यवसुक्त समन्वित तो गर्भिणी में दे सकते हैं, ये एक अहम मुद्दा है। बिल्व शरबत इज वेरी कॉमन यूज ऑफ पक्व बेल या तो बेलफळ उदर क्षर क्या है या क्षार है? तो गर्भिणी सर्दी में ये प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ा देखना चाहिए क्योंकि गर्भिणी सर्दी वैसे भी काफी मुश्किल वाली समस्या है। शरबत भी दुर्जल होता है, पूती वायु करता। ओके। तो शरबत वास्तव में प्रचलन में नहीं आना था, लेकिन प्रचलन में है, ये तो बात सही है। अथवा लाजाम्बुना बिल्व मज्जाम पाइये। ये भी अच्छा है, लाजाम्बू वैसे भी छर्दी निग्रहण करने वाली है। बिल्वोदक संयुक्तम दुर्जयम छर्दिम जयति। तंडुलोदक संयुक्त। तो ये भी अच्छा है। मुरब्बा उचित, हाँ मुरब्बा तो दे सकते हैं उसमें। बिल्व शलाटू से क्या लेना है? कच्चा बेलफल बिल्व फल ये लेना है और फिर उसको सुखा के उसका पाउडर करना है। लेकिन ये कच्चे बिल्व फल से मुरब्बा बनना चाहिए। दीपन पाचनत्वाद बिल्वपत्र स्वरसा समरिचा श्वयतुम वित्संगम अर्शांसी विसुचकां कामलां चहंती। तो इसमें अर्शोघ्न में भी ये आया है और श्वेतु में भी आया है। वैसे श्वेतु में दशमूली आया है वातशोथहर गण में। तो दशमूल वातनाशक भी है और शोथनाशक भी है। तो दशमूल अरिष्ट जैसा आसव खास करके वातज शोथ में अच्छा इस प्रकार का काम करता है।
तो विट संग भी है इसमें। अर्षांसि विसूचिकां कामलांच हन्ति तथा च बिल्वपत्र रसा क्षौद्रयुता मधुमेहम नाशयति। या लगाया है। ऊपर मेह के बारे में तो कुछ वर्णन नहीं है। आस्थापनोपग अनुवासनोपग, उस हिसाब से देखना चाहिए। मदन कुटच कुष्ठ देवदाली मधुक वचा दश मूल दारु रासा से कृत वेदन कुलत्था मधुलवणम त्रिवृता निरूहणा। वाग्भट में तो नहीं है ये। बिल्वमूल कषाय महत् पंचमूल कषाय वा सर्वेषु वातव्याधिषु तथा वातज्वरे वातजकासे वातजरोगे मूत्राघाते वातज शोफे च विशेषण प्रशस्ता। ये केवल दशमूल जो है तो मूल लेना है, ये काफी दिक्कत वाली बात। खास करके बड़े बड़े पेड़ों के मूल इस प्रकार से ग्रहण करना, ये थोड़ी मुश्किल बात है। और फिर उस पेड़ को भी इससे धोखा हो सकता है। कट्टकारी गोक्षुर इसका मूल लेने में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, लेकिन बेल देयर इन सेकंड एंड थर्ड सेवंथ मंथ ऑफ मासाना मासिक का कषाय। अच्छा। हाँ, तो बेल का प्रयोग निश्चित रूप से गर्भिणी में कर सकते हैं, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। कर्ण रोगे गवाम मूत्रेण बिल्वानि पिष्ट्वा सजलम सदुग्धम तैलम विपाचय तेन तय तत्तैलं कर्णवादिर्यम हन्ति। तो बिल्व तेल नाम से भी प्रसिद्ध है। और दूसरा एक असन बिल्वादि पाठ है। ये दोनों कर्णबाधिर्य में, कर्णक्ष्वेड में, कर्णनाद में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो केवल बिल्व तेल, इसमें गोमूत्र भी है। तो ये कान में डालने से खास करके बाधिर्य और कर्णनाद इसमें प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये तो इस तरीके से भी अच्छा इस प्रकार का है। सजलम सदुग्धम तैलम विपाचेत। ओके। गंभारी। बिल्व तेल अम्लत्व में आया है अभ्यंग के। ये तो और अजीब बात है। अभ्यंग, ये कहाँ पे है रेफरेंस? योग रत्नाकर। भेषज रत्नावली। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा। और वो पाठ अलग है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। गंभारी भद्रपर्णी च श्रीपर्णी मधुपर्णिका काश्मीरी काश्मीरी हीरा काश्मीर यहाँ की पीत रोहिणी। हे म्हणतात ते, शिवण कृष्णवृंता मधुरसा महाकुसुमिका पिच काश्मीरी तुवरा तिक्ता वीर्योष्णा मधुरा गुरु दीपनी पाचनी मेध्या भेदिनी ब्रह्मशोषजित दोषतृष्णाम शूलार्षो विशदाह ज्वरापहा तत्फलं ब्रूहणं वृक्षं गुरुकेश्यं रसायनं वातपित्त तृषा रक्त क्षय मूत्र विबंधनु स्वादुपाके हिमं स्निग्धं तुवराम्लं विशुद्धीकृत हन्यात् दाह तृषा वात रक्तपित्त क्षत क्षया। ये काफी महत्वपूर्ण है, वनस्पति प्रयोग में नहीं है उतनी इस प्रकार की। तुवरा तिक्ता वीर्योष्णा मधुरा गुरु। तो शायद मधुर विपाक होगा, तुवरा और तिक्त ये रस है, और विपाक उष्ण है, वीर्य उष्ण है, तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य इस प्रकार का है। दीपनी पाचनी मेध्या भेदिनी भ्रम शोषजित दोष तृष्णाम शूल अर्शो विष दाह ज्वरापहा। और फल मिलता है तत्फलम रोहणम वृक्षं गुरु केश्यम रसायनम।
तो ब्रूहण वृष केश्य रसायन तो शायद केमोथेरेपी के साथ में दे सकते हैं। वैसे बालों का गिरना ये काफी कॉमन प्रॉब्लम केमोथेरेपी में है, और ज्यादातर विक का प्रयोग किया जाता है, बाद में बाल उगते हैं। गंबारी फल को शतावरी की तरह कल्प करके गर्भिणी को देने से बालक का मांस पुष्ट धातु पुष्ट होता। हाँ, लेकिन ये किस नाम से बाजार में मिलती है? शायद शिवण नाम से मराठी में मिलती होगी। वात पित्त तृषा रक्त क्षय मूत्र विबंधन काश्मीरी नाम से ही मिलती है। तो देखना चाहिए। स्वादुपाके हिमं स्निग्धम तुवराम्लम विशुद्धिकृत। यस। मन करने का में गंधारी नाम से। रक्तक्षय मूत्र विबंधन स्वादुपाके हिमं स्निग्धम तुवराम्लम विशुद्धिकृत हन्या दाह तृषा वात रक्त पित्त क्षत क्षयाम। ये काफी अच्छी है। तो कैंसर में जरूर प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि रसायन भी है, ब्रूहण है, वृष्य है, केश्य है, मूत्र विबंधनुत है। वात रक्त रक्त पित्त ये दोनों है, तो ये शायद बीच में रक्त शब्द आया है, तो वात रक्त में और रक्त पित्त में दोनों में काम में आ सकती है। उपविष्टक नागोदर चरक चिकित्सा में यष्टि या गंभारी है उसमें सिद्ध दूध आया है। चरक यष्टि गंभारी कल्प बहुत प्रचलन में आया है। ये बीच में हमने आपण पण केलाय ना रे, मला वाटतं कल्प शिवण आणि यष्टी मधून श्रुतीने बनवून घेतलाय ना माझ्या अंदाजे। काश्मीरी हमारे क्लिनिक में भी है, मेरे मुझको मालूम नहीं था। मैं भूल गया था बीच में। शिवणफळ म्हणतात। यष्टी काश्मीरी क्षीरपाक ऑल्सो यूज्ड इन गर्भिणी, या ये तो सही है। अ, तो खास करके आईयूजीआर में इसका प्रयोग अच्छी तरीके से हो सकता है। अभी आईयूजीआर के मरीज जो आते हैं जनरली 7वें 8वें महीने में आते हैं, और फिर लैग कितना है ये देखना पड़ेगा। और उसमें अगर गर्भोदक कम है, ये भी एक बात कभी कभी दिखाई देती है, तो मैं दूध की पट्टियां उधर पर रखने के लिए कहता हूँ, और दूध बढ़ाने के लिए कहता हूँ। तो गर्भोदक बढ़ जाता है, और फिर गर्भ की वृद्धि होती है। और गर्भपात रस वगैरह तो बाकी दवाइयाँ चलती ही है इस प्रकार से। लेकिन खास करके उदर पर देसी गाय के दूध की पट्टियां रखना, वो शायद हम गंभारी से सिद्ध कर ले सकते हैं, या फिर शतावरे से सिद्ध कर ले सकते हैं वो दूध जो है वो। और जब सूख जाए तो दूसरी पट्टी लगाना, इस प्रकार से करने से मैंने देखा है कि 1-2 हफ्ते में ही आयुर्जार काफी कम हो गया और वजन बढ़ गया, ये देखा है। तो ये अच्छा है। आयुर्जार में कुछ वैद्य अंडे का बस्ती देते हैं आमगर्भ से आमगर्भ की वृद्धि के लिए, लेकिन मासान सप्तच गर्भिणी 7 मास तक बस्ती नहीं देना है, 8वें मास में दे सकते हैं। तो अगर 8वें मास में हमारे पास गर्भिणी आती है तो शायद ये पॉसिबल इस प्रकार, लेकिन ये जो अंडा है वो देसी अंडा होना जरूरी है। दही भी देते हैं सर, लेकिन दही देने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें थोड़ा सजग होकर दही देना पड़ेगा।
लेकिन मुझे लगता है कि ये गंभारी का कल्प हमारे यहाँ भी बना है, मुझे याद नहीं रहा था। तो वैसे भी हमने एक गुरुची सारीवा सुवर्ण इस प्रकार का भी कल्प बना के रखा है। और वो भी हम देते हैं सभी कैंसर मरीजों को। उसी के साथ ये भी कल्प देना आरंभ करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार, खास करके जो पेशेंट केमोथेरेपी ले रहे हैं इसके साथ में, उनके लिए ये अच्छा होगा। तो उस हिसाब से ये काफी अच्छा इस प्रकार का है। तोरामूलम विशुद्धीकृत धान्यादाह तृषा वात रक्तपित्त क्षतक्षय। पिंपली और पिंपली मूल सिद्ध दही टोल्ड इन वैद्य नामल सर्स बुक। ओके। तो एक किताब देखना पड़ेगा। और सिद्ध दही बनाने के लिए दूध में ये डाल के फिर उसमें दही डालना पड़ेगा इस प्रकार से। अंजार में ज्यादातर आम पाचन करके स्रोतों दूर करने के करना पड़ता है। बाद में संतर्पण देना है, ये भी है। वैसे आईयूजीआर हो या फिर थ्रेटेंड अबॉर्शन हो जो शुरू में होता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन में भी काफी समय अमावस्था रहती है, तो ये काफी दिक्कत वाला मामला होता है, क्योंकि इसके लिए स्तंभन करना है, लेकिन स्तंभन से आम बढ़ जाता है। तो लंघन पाचन करके फिर भी ये करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सारिवा 3 ग्राम सीच, सारिवा सुवर्ण गुड़ुची ये बताया था। और वैसे सारिवा गर्भिणी अवस्था में मास प्रथम आरभ्य अगर सारिवा देते हैं, तो मैंने सारिवा कल्प का प्रयोग किया था, तो अपत्य गौरव वर्ण का हो जाता है। माता कितनी भी काली हो, पिता कितना भी काला हो, फिर भी ये देखा गया है कि इस प्रकार के सारिवा सिद्ध दूध शुरू से अगर देते हैं तो वर्ण अच्छा हो जाता है, बच्चे का वर्ण अच्छा हो जाता है। ये काफी मरीजों में देखा है। तो ये भी एक अजीब बात है, लेकिन इस प्रकार का कल्प बना के अगर दूध के साथ दे देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे फणसलकर सारिवा चूर्ण का प्रयोग करते थे। एक बार हमने सारिवा कल्प बना के उनको दे दिया। तो कल्प वो बहुत ही बढ़िया बना था, तो देख के ही प्रसन्न हो गए। और फिर उन्होंने कल्प बना प्रयोग में लाना शुरू किया। तो मैंने पूछा कि चूर्ण और कल्प में क्या अंतर है? कहाँ चूर्ण देना है और कहाँ कल्प देना है? तो उन्होंने बात बताई कि ये अग्नि संस्कार होने के कारण लघु हो जाता है, और शर्करा के जरिए तुरंत रस से मिश्री भाव उसका हो जाता है, पिघल जाता है जल्दी। तो वैसे कल्प बनाना ज्यादा अच्छा है, और उसको एक अच्छी सुगंध भी आती है सारिवा कल्प को। तो ये भी एक अच्छी बात है। वैसे प्रोत्साहन नाम की एक इसकी दवा है, आयुर्वेद सेवा संघ नासिक की, उसमें से अरिवा मेन है। और वो भी अच्छा काम करती है एक टॉनिक के जरिए इस प्रकार से। तो गुड़ुची सारिवा सुवर्ण इस प्रकार का कल्प अगर कैंसर मरीजों में करना है तो गंभारी और यष्टिमधु भी उसमें डाल देंगे। इकट्ठा ही कल्प इस प्रकार से बनाएंगे। और गर्भिणियों के लिए गंभारी और यष्टि, ये तो ठीक है कॉम्बिनेशन इस प्रकार से। तो शायद ये बात बनेगी। और फिर ये केमोथेरेपी वगैरह के जरिए, और रसायन भी है, वाजीकरण भी है। वैसे इसमें गुरुचि भी रसायन है, और वृक्ष है, अवृक्ष तो नहीं है इस प्रकार से। गुरुचि सारिवा फांट करायचे का? नहीं, सारिवा का काढ़ा बनाना है।
पांट करके भी शायद प्रयोग में ला सकते हैं। 6 गुना ही पानी डालना है। और फिर सारी बात थोड़ी कूट कर डालनी चाहिए इस प्रकार से। भरड़ करके। और फिर उसका सीधा कल्प बनाएंगे, क्योंकि उसमें फिर उसका जो सुगंध है वो अच्छा रहेगा। लेकिन सारिवा का जब क्वाथ बनाते हैं तो भी उसका सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात इस प्रकार की है। तो मैं थोड़ा सोचता हूँ ये गंभारी और यष्टि मधु इसमें डालता हूँ इस कल्प में। और फिर वो कल्प अगर बनाते हैं एसजीए, हमारे यहाँ एसजीए कल्प बोलते हैं उसको। हाँ, नाही फळ फळ. मूळ नाही. आणि फळं मिळतात म्हणजे तो काही इश्यू नाहीये, काश्मीरी फलं अवेलेबल है। तो खड़के शास्त्र की किताब में होगा, किसी को मालूम है कहाँ पे है गंभारी या काश्मीरी नंबर? 32 नंबर, 32 नंबर। 32 नंबर, ओके। महाराष्ट्र भाषां शिवण इति ख्याता काश्मीरी वृक्षा सर्वत्र रोहते तस्य त्वक् श्वेता पुष्पाणि पीतानि फलानि नीलानि च तस्य मूलानां फलानांच औषध क्रियासु उपयोगा। मैंने एक बार ये फल देखे थे, किसी ने कोकण से लाके देखे फणसळकर को। तो बड़े प्रसन्न हुए थे वो देख के। मूलानां फलानांच औषध क्रियासु उपयोगा काश्मीरी फलमंथा ज्वरे रक्तपित्ते च बृहत् पंचमूलम बिल्व काश्मीर्य तरकारी पाटला टुंटुकैर महत्। तिक्ता तुवरा मधुरा च तस्या विपाका कटुका वीर्यंच उष्णम। विपाक कटुक है। मैंने सोचा था कि मधुर विपाक इस प्रकार का, यहाँ ऊपर कुछ लिखा नहीं है वास्तव में। उष्ण वीर्यता वातं कफंच जयति काश्मीरी फलन तु मधुरम विपाके मधुरम वीर्य शीतम। यहाँ नीचे विपाक मधुर लिखा है। काश्मीरी फल का है ये। रोहण वृक्षं केशम गुरु केशम रसायनम। अच्छा, मूल का अलग है और इसका अलग है। वीर्ये शीतं स्निग्धं गुरुञ्च तत् गुरुच्च तत् पित्तं रक्तं च शमयति शीतवीर्ये तत् आह्लादयति जीवयति रक्तस्य प्रसादनं च करोति। सर्वेषु वातविकारेषु काश्मीरी मूलानाम् उपयोगः प्रशस्तः वातजे ज्वरे कासे हृद्रोगे उदरे गुल्मे च तस्य उपयोगः इतः। काश्मीरी सारिवा गुडुचीनां कषायः सगुणः वातज्वरं हन्ति। काश्मीरी फलानां पाण्टो हिमो वा मधु शर्करा या त्रजपिष्टः बीच में समझ रहे। पित्तज्वरम मदात्ययम छर्दिम दाहम ऊर्ध्वगम रक्तपित्तं च नाशयति। हम्म, ये लाज पिष्ट होगा शायद। संयुतः पित्तज्वरम मदात्ययम छर्दिम दाहम ऊर्ध्वगम रक्तपित्तं च शमयति। काश्मीरी फांटा चंदनो क्षीरयुतः स शर्करा युक्तः पित्तजाम तृष्णाम जयति। तो उन्होंने गर्भिणी के बारे में कुछ लिखा नहीं है। स्वादुपाकी कहाँ पे लिखा है? ये किसी दूसरे में आया है क्या स्वादुपाकी? हाँ, तो मैं अभी मानता हूँ कि एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा कि अगर हम हमारा जो कल्प है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके उसमें गंभारी या ये काश्मीरी फल और यष्टि मधु ये दोनों ऐड करेंगे। और गुड़ुची सारीवा सुवर्ण ये तो है ही। तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और गर्भिणी में खास करके गर्भ वृद्धि के लिए ये अच्छा है, तो आयुर्वेद में इसका जरूर प्रयोग करेंगे। उससे मेरे ख्याल में उसी के हिसाब से वो बनाया गया कल्प।
और श्रुति ने बनवा लिया था, और क्लिनिक में उपलब्ध है, तो शायद उसका प्रयोग करेंगे। वैसे मूल मिलना काफी मुश्किल है। ये दशमूल के बारे में ये बड़ी समस्या है। गई तो को बहुत प्रिय रहते हैं। गाय को? अच्छा। तो कोकण में लगाएंगे, क्योंकि कोकण में होती है ये। पाटली पाटला मोघा मधु तो फलेरुहा कृष्णवृत्ता कुबेराक्षी कालस्थाल्यलिवल्लभा अलिवल्लभा ताम्रपुष्पी च कथिता अपरा स्यात् पाटलासिता मुष्को मोक्षको घंटा पाटली काष्ठ पाटला पाटला तुवरा तिक्ता अनुष्णा दोषत्रयापहा अरुचिश्वास श्रोतास्र छर्दि हिक्का तृषाहरि पुष्पं कषायं मधुरं हृद्यं कफास्रनुत हिमं हृद्यं कफास्रनुत पित्तातिसार रुत्कंठ्यम फलम हिक्कास्र पित्तरुत। इसके फल मिलते हैं क्या मालूम नहीं, पाटला के। पाडल वृक्ष कहते हैं। ये भी बृहद पंचमूल में आया है। तुवरा तिक्ता अनुष्णा दोषत्रयापहा अरुचि श्वास शोथ अस्र छर्दि हिक्का तृषाहरि पुष्पं कषायं मधुरम हिमं रुध्यं कफास्रनुत पित्तातिसार रुत्कंठ्यम फलम हिक्का स्र पित्तरुत। तो पुष्प का आ लगाया है, पाटला पुष्प। ये द्रव्य गुण में कहाँ पे है, कुछ मालूम है? धनो पाटला। अमोघा मधुदूती फले रोहा अलिवल्लभा। तो भृंग को प्रसन्न है ज्यादा। मुष्क क मोक्ष क काष्ठ पाटलाच। ये शायद इस प्रकार से हम कीटों को आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे सूर्य फूल और सरसों का फूल मधुमक्खियों को बहुत पसंद है, तो वो लगाते हैं तो मधुमक्खियां आ जाती है, तो इस प्रकार से ये भ्रमर भी आ जाएंगे इस प्रकार से। पाटला वृक्षः उत्तरदेशे तथा कोंकण देशे उद्भवन्ति। अरे अच्छा। तस्य च पुष्पाणि ताम्राणि सुगन्धीनि च सन्ति तस्य मूलस्य त्वक् औषधक्रियासु उपयुक्ता भवति। पाटलामूलं बृहत्पञ्चमूले तथा दशमूले च समाविष्टम्। पाटलामूलक्वाथः कर्षप्रमाणः सक्षौद्रः पाटला तुवरा तिक्ता नुष्णा दोषत्रयापहा अरुचिश्वास शोथास्र छर्दि हिक्का तृषाहरि पुष्पं कषायं मधुरं हृद्यं हिमं हृद्यं कषास कफास्रनुत पाटला शोथाहरा पित्तं कफं च हन्ति अनुष्णत्वात् वातं न कोपयति। कासे श्वासे हिक्कायाञ्च प्रशस्तः स उरस्थानगतं कफं हन्ति वातं च अनुलोमयति। पाटला वातकफचं ज्वरं श्वासं कासं क्षोभं चोथम उदरं च हन्ति। पाटला पुष्पवासितं जलम् उत्तरे पथे ग्रीष्मकाले नराः तृषा शमनार्थं पिबन्ति। तो ये भी बात है। पाटला वासितम चांबा ये ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है, तो उसके फूलों का इस प्रकार से, जैसे हम उशीर रखते हैं या फिर गुलाब रख सकते हैं पानी में, या मोगरा रख सकते हैं सुगंधानुकरण करने के लिए, उसी प्रकार से पाटला का पुष्प होता है। तो शायद हम उसका प्रयोग करें पाटला का।
तो मैं सोचता हूँ कोकण में लगाने के लिए कोकण में होता है ऐसा बताया गया है, और फूल है तो मधुमक्खियों के लिए भी अच्छा रहेगा। और फल हिक्कास्र पित्तनुत। अगर पुष्प का प्रयोग किया जा सकता है तो एक अलग बात रहेगी, ये कम से कम पानी में डालने के लिए तो कर सकते हैं। तो ठीक है, एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अभी ये कोकण में टूरिज्म शुरू हो गया है। तो मेरा अनुरोध है, सभी वैद्य प्लानिंग करें कोकण में टूरिज्म के लिए आने के लिए। वैसे ये गणपतिपुळे के बहुत नजदीक है। 17-18 किलोमीटर, बीच भी 17-18 किलोमीटर पर है। और एक कोड़ीसरे में लक्ष्मी केशव मंदिर है, एक जयगढ़ में सिद्धि विनायक मंदिर है। पावस वहां से थोड़ा दूर रहेगा, लेकिन वो भी अच्छा स्थल इस प्रकार का है। और रहने खाने की सुविधा है। तो मैंने जीएसवीसी पर शायद ये डाल दिया था। देखा है, नहीं तो एक बार फिर से डालेंगे। और खास करके अभी दिवाली के मौसम में या फिर नाताल के मौसम में आते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो उसमें काफी प्रयोग खेती में किए हैं। खास करके जिन वैद्यों की खेती है और वो कर नहीं रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा इस प्रकार का है, तो जरूर उसके बारे में सोचे। अग्निमंथो जयस्य स्यात् शालिप श्रीपर्णी गणिकर्णिका जया जयंती तरकारी नादेयी वैजयंतिका अग्निमंथा श्वेतुनुद्वीर्योष्णा कफवातरुत् पांडुर्नुत कटुकस्तिक्तस्तुवरो मधुरोग्निदः। तो ये अरणी नाम से मराठी में बताया जाता है। प्लीज पुट अगेन। हाँ, दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लावर भी है, मधुमक्खी के लिए भी अच्छा है, कोकण में भी होता है। हमारे सर को बहुत हैप्पीनेस होता है ऐसा सोचकर। हम्म, तो ये अच्छा रहेगा, पाटल का भी वृक्ष लगाने के बारे में सोचेंगे थोड़ा सा। वैसे दशमूल में प्रयोग कितना कर सकेंगे वो अलग बात है। लेकिन फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करेंगे। और पाटलवासितम चांबा ये भी एक ग्रीष्म ऋतुचर्या में आया है, उसके हिसाब से भी करेंगे। तो अग्निमंथ भी इसमें है। श्वेतुनुद वीर्योष्णा कफपातरुद पांडुनुद कटुकस्तिक्तः तुवरः मधुरोग्निदः। तो ये अग्नि देने वाला इस प्रकार का है। और श्वेतनुत वैसे भी उसमें लिखा है, कफवातरुत ये भी है। क्या है, बाम्बू, वाम्बा, क्या है वाम्बा, क्या है? ये मुझे पता नहीं लग रहा। तो ये देखना चाहिए, पांडुनुत एक इसमें है और श्वेतनुत भी है। तो शायद इसके हिसाब से थोड़ा सा कर सकेंगे सीकेडी में। अर्जुन इसके थोड़ा आगे पहले होगा। सर 2 नंबरलाच आहे. 2 नंबर है। पेंडेल, हाँ।
ये पहले वाला तो हमने छोड़ दिया पढ़ना इस प्रकार का। नहीं, ये अनुपान वगैरह के बारे में बताया है। ये भी एक बार पढ़ना चाहिए। एकदम 19 दो नंबर का आया ही नहीं है कहाँ पे। नहीं यार, कुछ गडबड आहे. सर पेज नंबर शरद ऋतू संदर्भात 157. काय सांगितलं पाटाला बाबतीत? ग्रीष्म ऋतु में पाटलांबा पाटला वासित जल पीने के लिए कहा है। तो ये पाटला के फूल है। और यहाँ गड़बड़ी है कुछ, ये डायरेक्ट 19वां आया है कटुतुंबी वगैरह वगैरह, पहिले 138 पेज नंबर 118 पे आहे. कुछ. 138 पेज नंबर हाँ, आहे. 138 पेज कोणतं? नंबर आहे आणि 2 नंबरलाच दिलेले. नहीं, यहाँ के नंबर अलग ही है कुछ. ये शायद कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, तो किसी कोई सर और इस प्रकार की सर पीडीएफ है. 157 पीडीएफ चे 157 पेज नंबर आहे. 157 पीडीएफ. हाँ, यहाँ पे आ गया, आ गया. सह्य पर्वत है कोकणच्या अग्निवंतस्य वृक्षा भवत. ठीक है, तो ये भी कोकण में है. पत्राणि दीर्घाणि लक्षणानि पुष्पाणि श्वेतानि फलानि कलाय सदृशानि कृष्णानि च. कलाय सदृश. निर्योष्णा कफवातरुत् पाण्डुनुत् कटुकस्तिक्तस्तुवरो मधुरोऽग्निदः. अग्निमन्तः तिक्तकः कषायः कटुकः मधुरश्च तस्य विपाकः कटुकः वीर्यञ्च उष्णम्. तस्य तिक्तकटुकषायरसाः कफं शुनन्ति तथा तस्य उष्णवीर्यं वातं शमयति. वातजे वातकफजे च रोगे अग्निमन्तः प्रशस्तः. श्रोतः गणेषु चरकाचरणे अग्निमन्तः उक्तः. कफजे श्रोते वातजे च अग्निमन्तस्य वातः उपयुक्तः. कलाई यानी कि वाटाणा, मटर. वातचे कासे वातव्याताचे श्रोते वातव्याताच्या अग्निमंतः हेता. अग्निमंतः अग्निं दीपयति उष्णगार्गस्वात्. वातच पांडुरोगम अग्निमंतः शमयति. तो अग्निमंथ नाम से एक क्या मिलता है ये भी देखना चाहिए. अरण या अयरण इस प्रकार का है, मालूम नहीं है, तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा. तो बेलुअग्निमंथ शोनाकर पाटला पाटला टुंटुकैर महत, अभी शायद टेंटू मूल होगा. सेपरेट अवेलेबल. मूल अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है. कहाँ पे मिलते हैं? शोनाकर टेंटू ही आ गया. शोनाक शोषणश्च स्याम नटकट्वंग टुंटुकाः मंडूकपर्ण पट्टरोर्ण शुकनास कुटन्नटाः दीर्घवृन्तरुलुश्चापि पृथुशिम्बक कटम्बरा. शोनाको दीपनक पाके कटुक स्तुवरो हिमः. ग्राहितिक्तो नीलश्लेष्म पित्तकास प्रणाशनः.
टुण्टुकस्य फलं बालं वृक्षं वातकफापहं हृद्यं कषायं मदरं रोचनं लघुदीपनं गुल्मार्षकृमिरुत्प्रौढं गुरुवातप्रकोपणम। पुनर्वसु मनकर्णिका। ओके। अगर ये मूल मिलता है तो काफी अच्छा है। यज्ञात अरणीसाठी वापरतात काय? ये शायद होगा। यज्ञ में पुराने जमाने में तो काष्ठ का ये घर्षण करके अग्नि निर्माण किया जाता था, अभी बहुत कम किया जाता है इस प्रकार से। तो ये एक अच्छा तरीका है, उसमें शायद अग्निमंथ का प्रयोग होता होगा, मालूम नहीं, उनका एक बार पूछना चाहिए। ये टेंटू मूल नाम से मिलता है, उसका चूर्ण भी मिलता है, मेरे भी प्रयोग में संस्कृत भी प्रयोग करते थे, खास करके वातज स्रोत में संधिवात में प्रयोग करते थे। दीपन पाके कटुकः तुवरः हिमः। काफी अजीब है द्रव्य। तो तुवर है, शीत वीर्य है, और विपाक कटु है, फिर भी दीपन इस प्रकार का है। ग्राही तिक्तः, तो तिक्त रस में तिक्त तुवर और हिम। अनिल श्लेष्म पित्त का प्रणाशनः, तो तीनों दोषों का शमन करने वाला है। टुंटुकस्य फलम बालम रूक्षम वातकफापहम रुद्यं कषायम मधुरम रोचनम लघुदीपनम गुलमार्ष कृमिरित प्रौढ़म गुरुवात प्रकोपणम। तो बाल फल और प्रौढ़ फल, इसमें अंतर इस प्रकार का है। अभी ये भी शायद वहां पे होता है, द्रविड़ के किताब में मालूम है कहाँ पे है, शौनक नाम से या टुनटुक नाम से है। 143 यार वो शश 143 सर शोनक। प्रयोजन फल तलवार से रहते जैसे रहते हैं, शोना का फल तलवार जैसे रहते हैं। ओके। 143। नहीं, ये 143 द्रव्य है या? यस सर, द्रव्याचं नंबरच आहे sir. लव शश। ये स के बाद श कैसा आएगा मालूम नहीं। Hmm. 141। शोना कहा, हाँ। लेकिन स के बाद श ये अजीब है। यर लव श श स ह, श पहले आना चाहिए या क्रम बदल दिया है। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम शांति शांति शांति।